Hello students, now here I am again with Selena ICSC class 10 chapter 21 trigonometrical identities, and we have to start with question number 19. Let us come to it. See, question number 19 is what? Cosec A. Cosec A plus cot A equal to 1 upon cosec A माइनस कॉट ए। देखो स्टूडेंट, मैंने एक चीज बताई थी कि हम कोई सी भी साइड को लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो साइड हमको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है उसको हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो साइड लेंगे वो लेंगे हम RHS। पहला क्वेश्चन है शायद जिसमें मैं RHS ले रही हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसके अंदर RHS लेके भी ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखो हमारे पास RHS यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और सेम थिंग इन न्यूमरेटर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब न्यूमरेटर के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे हमारे पास में क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कैसे, ये मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है a माइनस बी, और ये है हमारे पास में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी क्या बनती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया b स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो, एक और चीज मैंने यहाँ बताई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमने मेन आइडेंटिटी करी थी यहाँ पर इस तरह से, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और हम यहीं पर इसको प्लेस करेंगे। तो देखो मेरे पास में क्या आया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकती हूँ, और यही मेरी क्या है, LHS है। तो इक्वल टू हमारे पास में क्या चीज आ गई इसके अंदर, इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई कि कैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास में आ गया, जो LHS के अंदर हमको मिल रहा है। Let us move to question number 20. What is question number 20? Sec A minus tan A. Sec A minus tan A upon sec A plus tan A. Sec A plus tan A equal to 1 minus 2 sec A tan A plus 2 tan square A. 2 tan square A। स्टूडेंट वापस इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, LHS में ले रही हूँ, टेक LHS हमारी क्या है, sec A माइनस tan A अपॉन sec A प्लस tan A। इसको इजीली मुझे शायद सॉल्व करने का तरीका वही समझ में आ रहा है कि रेशनलाइजेशन sec A माइनस tan A, और यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया है sec A माइनस tan A। अब मैंने अगर ऊपर का यदि मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो स्टूडेंट, मैं छोटी सी चीज तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, और ये क्या है हमारे पास में a प्लस बी। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं इस चीज को समझा रही हूँ यहाँ पर। और ये है a माइनस बी। जब हम a माइनस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जब a प्लस बी माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिफरेंस है दोनों में, बस इस चीज का ही ध्यान रखना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ऊपर तो आ गया sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास में क्या आएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan, माइनस है ये, एक मिनट, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। अब मैंने अगर ऊपर सॉल्व किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी वापस इधर सॉल्व कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी से हमको इसको ओपन करना है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए। मेरे को लगता है कुछ कुछ राइट हैंड साइड पे हम पहुंच चुके हैं। अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 प्लस, दूसरा पेन में यूज कर लेती हूँ, यहाँ पर दूसरा पेन ले लेते हैं हम। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे पास में। तो नीचे डिनोमिनेटर में ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। तो 1 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो सेम चीज हमारे पास में आ जाएगी। इस स्टेप को मैं अवॉइड कर रही हूँ यहाँ पर, अगर चाहो तो तुम इसको नेक्स्ट स्टेप में 1 करके कर सकते हो। तो ठीक है, ये अपॉन 1 हो गया और 1 हट जाएगा हमारे पास, ऐसा कैसा। अब मैं इसी स्टेप को वापस देखो, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर की जगह, इस सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रही हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये चीज क्लियर हुई कि मैंने किस तरीके से लिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ वापस 10 स्क्वायर ए एज इट इज माइनस 2 सेक ए और 10 ए। अब देखो स्टूडेंट, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या आया, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए। तो मेरे पास में 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए। और यही मेरा क्वेश्चन था, यही मुझे ये चीज सॉल्यूशन में चाहिए थी। देखो मेरे पास यहाँ है 1 प्लस, ये इक्वल टू किसके हो गया मेरे पास में, मैं पेन चेंज करती हूँ, इक्वल टू हो गया आर एच एस। और मुझे यही चीज चाहिए थी, यही चीज मैंने प्रूव करी है। 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए। नोट करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ तो आराम से हो जाएगा। जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको जब इसको a माइनस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, और जब a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यही यहाँ पर मेन डिफरेंस बनाता है, और यहीं पर ही बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्टूडेंट इसमें भी साफ हमको दिखाई दे रहा है कि हमको क्या करना है, टेक एलएचएस। एलएचएस में लेती हूँ। अब देखो मुझे किसी तरह से 7 लाना है, तो 7 हम देखते हैं बहुत सारी आइडेंटिटीज के अंदर हम कर सकते हैं। लेट अस मूव टू इट। सबसे पहले तो हम इसमें देख रहे हैं, ये तो हो गया हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये भी हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको खोलते हैं, तो मेरे पास में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब स्टूडेंट देखो, मैं एक एक वो चीज बना रही हूँ कैसे। पहले साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं असेंबल कर रही हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए। मैं अभी ऐसा कैसा लिख रही हूँ, इसमें मुझे कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा है, और इसको मैं वापस चेंज कर रही हूँ। इसके लिए मैं पेन वापस तुम्हें चेंज करके ले रही हूँ। देखो 2 साइन ए और कॉसेक ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए, और सेक स्क्वायर ए को भी मैं ऐसा कैसा लिख रही हूँ,
वापस मैं ग्रीन पेन लेती हूँ अपना और सेक स्क्वायर ए में ऐसा कैसा लिख रही हूँ, और इसको फिर वापस मैं ब्लू पेन लेके चेंज करके ले रही हूँ 2 cos ए, और सेक ए की जगह मैं ले रही हूँ 1/cos ए। सेक ए की जगह मैंने ये लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ये वाला हमारा, वापस मैं रेड पेन ले रही हूँ इसमें तुम्हें कुछ समझाने के लिए। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कटा तो मेरे पास में क्या आया? 2। इसी तरह से तुम देखो ये वाला और ये वाला कट गया तो मेरे पास में क्या आया? 2। बचा क्या मेरे पास में? वापस ग्रीन पेन पे आती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा है हमारे पास में। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? टेन और कॉट चाहिए। थोड़ा सा मेरे को वापस थोड़ा अपना वो यूज करना है। 2 + 2 1 हो गया हमारे पास 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये वाली आइडेंटिटीज दोनों हम यूज करेंगे। उससे हमारे पास में क्या मिला? कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये देखो 5 + 1 + 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और मेरे को लगता है यही हमारी आर एच एस है। वापस में एक बार पेन चेंज करती हूँ और इक्वल टू आर एच एस। ये मेरा प्रूव मिल गया है मुझे कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, ये हमारा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। और हम सॉल्यूशन पे पहुंच गए। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुम आराम से कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो तुम लोग वापस मुझसे पूछ सकते हो। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, फटाफट नोट करो फास्ट थोड़ा सा। हाँ, आइडेंटिटीज तुम्हें बीच में यहाँ जहां भी यूज करनी है उस स्टेप के अंदर लिखनी है। यूजिंग आइडेंटिटीज, इस पे क्या लिखेंगे हम? यूजिंग आइडेंटिटीज। कुछ मैंने आइडेंटिटीज बीच में बोली भी हैं, वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है, सबने नोट कर लिया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तुम्हें एग्जाम के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सेक स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब स्टूडेंट देखो, वापस वैसे तो मैं इस साइड को भी आराम से ले सकती थी, लेकिन अभी मैं ले रही हूँ टेक एलएचएस। एलएचएस लेके ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एलएचएस पे जब मैं इसके पहुंची तो सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? हमने कई बार देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटीज में यूज कर रही हूँ इसके अंदर। तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डॉट है, डॉट रहने दो। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं इसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेती हूँ। अब मेरे पास में क्या आया? ये तो यूजिंग आइडेंटिटीज हो गया। सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने ये लिखा है और कॉसेक स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। फिर मैं क्या करूंगी? टेन स्क्वायर ए को इससे करूंगी तो मेरे पास टेन स्क्वायर ए आया, और दूसरा टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ये हमने मल्टीप्लाई करा है, कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ मैं वापस पेन चेंज करके तुम्हें एक चीज बता रही हूँ। टेन स्क्वायर ए ये मुझे चाहिए, रखना है, इसको जिंदा रखना है मुझे। कॉट स्क्वायर ए को भी मुझे जिंदा रखना है। और 2 यहाँ पर है और यहाँ 1 है, तो हमें थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर चेंज करके और हमें पहुंच जाना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज, टेन स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस टेन स्क्वायर ए। और मैंने कहीं एक रिलेशन बताया था कि
टेन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इससे हम इसको कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट देखो, टेन स्क्वायर ए हमारा कट जाता है, तो हमारे पास में क्या बचा, 1 प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हमारे पास हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।